नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, चुनाव का वक्त है और ऐसे में हर किसी की नज़र इस बात को लेकर टिकी हुई कि आखिरकार इस बार माहौल किस पार्टी का बन रहा है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार लेगी। इसी को लेकर आज हम झज्जर जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें झज्जर हल्का, बादली हल्का, बहादुरगढ़ हल्का, इसके अलावा बेरी हल्का, झज्जर जिले में ये 4 सीटें पड़ती हैं। इन 4 सीटों का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार किस सीट पर कौन जीत रहा है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम हर एक सीट का सटीक विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेरी की। बेरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संजय कबलाना को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान पर दांव खेला है। डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान पहले 6 बार विधायक बन चुके हैं और 7वीं बार फिर से वो लाइन में लगे हुए हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो संजय कबलाना को यहां से टिकट मिला, लेकिन संजय कबलाना पर बाहरी होने के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है बेरी में। इसकी बड़ी वजह है विक्रम कादियान। विक्रम कादियान 2014 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े। अच्छी खासी वोट भी उन्होंने प्राप्त की और इस बार भी वो प्रबल दावेदार थे। लेकिन टिकट से कुछ दिन पहले संजय कबलाना बीजेपी पार्टी में शामिल होते हैं और उन्हें टिकट बेरी का मिलता है। विक्रम कादियान की टिकट कटती है और विक्रम कादियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ अमित अहलावत, जो कि दिग्गल से संबंध रखते हैं, वो भी प्रमुख दावेदार थे, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया। अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में फाइट कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर रघुबीर के सामने मैदान पूरा का पूरा खाली हो गया है। संजय कबलाना पर बाहरी होने के आरोप लग रहे हैं, वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, और अगर विक्रम कादियान होते तो कहीं ना कहीं यहां पर मुकाबला बनता, लेकिन वो भी अब डॉक्टर रघुबीर कादियान के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस बार बेरी में कमल नहीं खिलेगा और यहां से जो है डॉक्टर रघुबीर कादियान 7वीं बार विधायक बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश कौशिक को टिकट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र जून पर दांव खेला है, जो कि मौजूदा विधायक हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से बागी राजेश जून भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर टिकी हुई कि आखिरकार यहां पर क्या होगा। ये 3 त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इसके साथ साथ बात करें नफे सिंह राठी की घरवाली भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। उनका भी बहादुरगढ़ में अच्छा खासा वोट बैंक है। इसके अलावा रमेश दलाल भी चुनावी मैदान में है और उनके पास भी अच्छा खासा वोट बैंक है। इसलिए लोग इस दुविधा में हैं कि आखिरकार इस बार बहादुरगढ़ में क्या होगा। क्या बीजेपी यहां पर चुनाव में जीत दर्ज करेगी, क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी, या फिर यहां से निर्दलीय राजेश जून बाजी मार लेंगे। हर किसी के जहन में यह सवाल गूंज रहा है। चलिए हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। बात करें 2014 की। 2014 में राजेंद्र जून और राजेश जून दोनों ने चुनाव लड़ा और इस बीच में से भारतीय जनता पार्टी के नरेश कौशिक चुनाव जीत गए थे। 2019 में फिर से राजेंद्र जून को टिकट मिला और राजेश जून चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उससे पहले ही भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उन्हें मना लिया और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जिसके चलते बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर हार गया और कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। राजेश जून का अपना खुद का वोट बैंक है, समाज सेवी हैं,
काफी सारे काम कर रहे हैं बहादुरगढ़ में, जिसका उन्हें फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें, नफे सिंह की राठी की घरवाली भी यहां पर अच्छी खासी वोट निकालेगी और दूसरी तरफ रमेश दलाल भी वोटों में सेंधमारी करेंगे। ऐसे में यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, राजेश जून, राजेंद्र जून और दिनेश कौशिक। जब दिनेश कौशिक को टिकट मिला तो उसके भाई नरेश कौशिक भी लाइन में लगे हुए थे, उनका टिकट कटा तो वो दिनेश कौशिक पर खूब उन्होंने वार किए, भरे मन से उनको अच्छा बुरा कहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का पता चल गया कि दोनों भाइयों में मनमुटाव है, दोनों भाई एक होकर चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन बाद में जरूर दोनों भाई एक मंच पर आ गए, लेकिन ये बात पूरे हलके में फैल चुकी है कि नरेश कौशिक अपने भाई दिनेश कौशिक से नाराज हैं और दिनेश कौशिक हर बार ये बात कहते रहे कि हमारे परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है, हम दोनों भाई एक हैं। लेकिन अब चाहे कितनी भी सफाई दें, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यहां से कौन बाजी मारेगा, दिनेश कौशिक, राजेंद्र जून या राजेश जून। अगर हम इन सभी परिस्थितियों को देखते हैं, यहाँ के माहौल को देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजेश जून इन सब पर भारी हैं और बहादुरगढ़ से राजेश जून बाजी मार सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं झज्जर हलके की। झज्जर हलका एक रिजर्व हलका है, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कप्तान सिंह बिरधाना को टिकट दिया है, जो कि जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं फिलहाल में। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने गीता भुक्कुल को टिकट दिया है, जो कि मौजूदा विधायक है, पहले वो मंत्री भी रह चुकी है। इसके अलावा जेजेपी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, दूसरे अन्य और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। जिस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे, दीपेंद्र हुड्डा ने यहां से अच्छी खासी लीड ली थी। ऐसे में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी यहां से आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जहां मातन हेल से गीता भुक्कल आती है, वहीं कप्तान सिंह बिरधाना गांव से आते हैं, तो दोनों गांव में अच्छा खासा फासला है। बिरधाना गांव के आसपास के जो भी गांव हैं, वहां पर अच्छी खासी पकड़ जो है वो कप्तान सिंह बिरधाना की है, और मातन हेल से पकड़ जो है वो गीता भुक्कल की इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सोनू जो कि जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी वो लीड लेकर चले थे मतन हिल की तरफ से। तो ऐसे में अगर सोनू वहां से कुछ वोटें निकाल लेते हैं तो गीता भुक्कल के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर हम झज्जर प्रॉपर शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का जरूर वोट बैंक है। सैनी समाज यहाँ पर एक अच्छी खासी भूमिका निभाएगा और सैनी समाज की वोट जो है वो लगभग बीजेपी को जाना तय है। ऐसे में यहाँ पर एक अच्छा खासा चुनाव देखने को जरूर मिलेगा, एक फाइट देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब दीपेंद्र और भूपेंद्र यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे तो अंत में जीत जो है गीता भुक्कल की यहां से होगी। चलिए अब बात करते हैं बादली की। बादली इस बार एक हॉट सीट बनी हुई है। जिले में सभी की नजरें बादली पर टिकी हुई हैं कि क्या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्या वो यहां से बाजी मार लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यहां से कुलदीप वत्स पर दांव खेला है। कोई अनुमान लगा रहा है कि यहां से कुलदीप वत्स चुनाव जीतेंगे, तो कोई कह रहा है कि यहां से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह है संजय कबलाना। संजय कबलाना ने 2019 का चुनाव लड़ा और तकरीबन 28,000 वोट यहां से उन्होंने प्राप्त की। अब संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बेरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर 28,000 वोट ओम प्रकाश धनखड़ यानी कि भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होती हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ की जीत पक्की है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि अजीत ठेकेदार
जो कि चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन संभावना ये बन रही है कि जो संजय कबलाना की जो 28,000 वोट थी, ज्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी में कन्वर्ट होंगी। कुछ परसेंट उसकी वोट जो है वो जरूर ओम प्रकाश धनखड़ को मिल रही है। और जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे, पूरे रोहतक का लोकसभा चुनाव देखा था हमने, तो एक बड़ी लीड दीपेंद्र हुड्डा ने बादली हल्के से प्राप्त की थी। तो ऐसे में लग नहीं रहा कि यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो बाजी मार लेंगे। सीधा सीधा अनुमान लग रहा है कि यहां से कुलदीप वत्स अंत में चुनावी जीत लेंगे और अच्छा खासा मार्जिन शायद ना भी हो, लेकिन थोड़े मार्जिन से वो अवश्य ही बादली की सीट पर कब्जा करेंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बेरी, जज्जर और बादली तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन बहादुरगढ़ सीट पर जरूर निर्दलीय यहां पर अपना खेल दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए।